अपने घर का सपना सब देखते हैं, चाहे आपके पास उतने पैसे हो या ना हो। खासकर भारत में तो लोगों का एक अलग ही जुड़ाव है अपने खुद के घर को लेकर। आज की महंगाई और बढ़ते प्रॉपर्टी के दामों के बीच अपनी सैलरी मात्र से घर खरीदना इतना आसान नहीं है। ऐसे में लोग घर के लिए न जाने कहां से पैसे जुटाने की कोशिश करते हैं। कभी रिश्तेदारों का सहारा लेते हैं तो कभी बैंक का। क्या आपको पता है, आप अपने पीएफ अकाउंट से भी अपने सपने को साकार करने के लिए एडवांस ले सकते हैं, यहाँ तक कि रेनोवेशन और होम लोन रीपेमेंट के लिए भी। चलिए आज काम की खबर में पीएफ खाते से हाउस बिल्डिंग एडवांस के बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ नौकरी पेशा लोगों के लिए सेविंग का एक बड़ा जरिया है। नौकरी करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा हर महीने पीएफ फंड में जमा होता है और सालाना आधार पर इस जमा रकम पर सरकार ब्याज भी देती है। पहले इंटरेस्ट रेट 8.1% था, लेकिन मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार ने यहां 8.15% का इंटरेस्ट रेट फिक्स किया है, जो किसी भी बैंक के इंटरेस्ट रेट से कहीं ज्यादा है। देश भर में करीब 6.5 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं। ईपीएफओ पीएफ अकाउंट होल्डर के खाते में जमा राशि को कई जगहों पर निवेश करता है। इसी निवेश से होने वाली कमाई का एक हिस्सा ब्याज के रूप में अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। वहीं नियम के मुताबिक पीएफ अकाउंट होल्डर जरूरत पड़ने पर अपने खाते में जमा पैसे को आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी, घर की खरीदारी और निर्माण, बच्चे की शादी और एजुकेशन जैसे खर्चों का पेमेंट करना शामिल है। ईपीएफओ ने प्लॉट खरीदने, घर निर्माण या खरीदने के लिए आपके पीएफ खाते से हाउस फाइनेंसिंग एडवांस का प्रावधान किया है। जिस ईपीएफ सदस्य ने अपनी सदस्यता के 5 साल पूरे कर लिए हैं, उसके खाते में ब्याज सहित हिस्से में कम से कम 1,000 रुपए हो। इस एडवांस के तहत वो अपने खाते से पैसे को निकाल सकता है। प्लॉट खरीदने के लिए 24 महीनों का वेतन डीए सहित या ईपीएफ खाते में ब्याज सहित कुल जमा राशि और प्लॉट का वास्तविक मूल्य यानी कि एक्चुअल प्राइस, इनमें से जो भी कम हो मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे कर सकते हैं आप इसके लिए आवेदन। सबसे पहले तो आप कुछ खास बातों का ध्यान रखें, वो जान लेते हैं। जैसे कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन सक्रिय होना चाहिए, यानी कि एक्टिव होना चाहिए। आधार संख्या को यूएन के साथ जोड़ा और वेरीफाई किया जाना चाहिए। सही आईएफएससी वाले बैंक खाते को यूएएन से जोड़ा जाना चाहिए। ईपीएफ अकाउंट केवाईसी कंप्लायंस होना चाहिए। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। वहीं रिटायरमेंट के केस में ईपीएफओ रिकॉर्ड में जन्म की सही तारीख को अपडेट किया जाना चाहिए। चलिए अब प्रोसेस भी जान लेते हैं। तो एडवांस को लेने के लिए आपको उमंग ऐप या फिर ईपीएफओ की वेबसाइट पर फॉर्म 31 भरना होगा। उमंग ऐप पर आपको सबसे पहले अपना यूएन डालना होगा, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें। इसके बाद फॉर्म 31 को चुनें और क्यों एडवांस लेना चाहते हैं ये बताएं। फिर निकासी की राशि भरें। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट के चेक की फोटो अपलोड करें। इस तरह आप निकासी के लिए क्लेम कर पाएंगे। इसके बाद पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। बता दें, ईपीएफ अकाउंट के लिए किसी कर्मचारी की सैलरी से 12% की कटौती होती है। एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय की सैलरी में की गई कटौती का 8.33% ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में किया जाता है, जबकि 3.67% ईपीएफ में पहुंचता है। इसके साथ ही आप घर बैठे आसान तरीके से अपने पीएफ खाते के मौजूदा बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए कई ऑप्शंस दिए गए हैं। आप उमंग ऐप, वेबसाइट या फिर अपने मोबाइल फोन से एक एसएमएस कर इसका पता लगा सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम अपने अगले वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।